यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार क्यों किया जाता है? मनु महाराज कहते हैं, पहला जन्म माता के पेट से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। माता के गर्भ में जो जन्म होता है उस पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों इसलिए द्विजाति कहे जाते हैं। मनु महाराज के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। पद्म पुराण कौशल कांड में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने से शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। ऋषिवरमानसहं सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज को बढ़ाता है। जो द्विजाति अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, वे अपने पुरोहित के साथ निश्चित ही नरक में जाते हैं। ऐसा नारद संहिता में लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत मदिरा के तुल्य और तुलसी पत्र करपट के समान है। उसका दिया हुआ पिंडदान उसके पिता के मुख में काक विष्ठा के समान है।
वेदांत रामायण में लिखा है कि जो द्विजाति यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना मंद बुद्धि से मंत्र जपते और पूजा पाठ आदि करते हैं, उनका जप निष्फल हो जाता है और वह फल हानिप्रद होता है। इसलिए द्विजाति का यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार होना जरूरी होता है। और चारू मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावना सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो